दोस्तों एटोमी में 50% सक्सेस डिपेंड करती है आपके टीम स्ट्रक्चर के ऊपर। टीम स्ट्रक्चर मतलब जो आप लेफ्ट और राइट साइड में जो आप अपनी टीम बना रहे हैं तो उसको हम टीम स्ट्रक्चर बोलते हैं। एटोमी का बहुत ही सिंपल सा बाइनरी प्लान है, लेकिन फिर भी कुछ लीडर्स यहाँ पर गलती कर रहे हैं। मेरी टीम में भी कुछ लीडर्स थे जो ज्वाइन करने पर जिनको बताया गया था कि आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे लगाना है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, फिर भी उन्होंने अपने हिसाब से टीम स्ट्रक्चर लगाया और आज उनको एहसास हो रहा है कि उनसे गलती हुई है। तो आप वो गलती ना करें और एटोमी में अच्छा टीम स्ट्रक्चर कैसे लगाया जाता है इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के साथ ही सबसे पहले आपको उस कंपनी का टीम ये देखना चाहिए कि उस कंपनी का प्लान क्या है और वहां पर जो स्ट्रक्चर है वो कैसे लगाया जाता है और अच्छा स्ट्रक्चर हम कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों आपने और मैंने हम सभी ने एटोमी कंपनी में काम करना शुरू किया है। अब एटोमी कंपनी काम करती है बाइनरी प्लान के ऊपर। बाइनरी प्लान क्या होता है? बाइनरी प्लान में हम दो ही साइड में काम करते हैं, लेफ्ट और राइट। मतलब आप दो ही डायरेक्ट स्पॉन्सर यहाँ पर लगा सकते हैं, लेफ्ट और राइट में। अगर आपके पास कोई तीसरी या चौथी आईडी है तो या तो आप लेफ्ट में लगाएंगे या आप राइट में लगाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं जो मेरी टीम में लीडर्स हैं उन्होंने क्या गलती की। जब उन्होंने एटोमी कंपनी में काम करना शुरू किया तो उनके पास दो से ज्यादा आईडी थी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी आईडी लगाई, अपनी आईडी के साथ लेफ्ट और राइट में यहां पर टीम लगानी शुरू की। लेफ्ट के नीचे दो आईडी लगा दी, राइट के नीचे दो आईडी लगा दी और इस तरह से उन्होंने अपना टीम स्ट्रक्चर यहां पर लगाया। ये भी टीम स्ट्रक्चर है बाइनरी प्लान का। लेकिन अगर आप किसी भी बाइनरी प्लान वाली कंपनी में काम शुरू कर रहे हैं तो इस तरह का टीम स्ट्रक्चर आपको नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और कुछ लीडर्स ने क्या गलती की, कुछ लीडर्स ने अपना एटोमी में काम करना शुरू किया और अपनी टीम यहां पर शुरू की। जब उनके पास दो से ज्यादा आईडी हैं, किसी भी लीडर के पास दो से ज्यादा आईडी हैं तो उन्होंने लेफ्ट में राइट में यहां पर काम करना शुरू किया। अब क्या हुआ, यहां पर कुछ लीडर्स ऐसे थे, मान लिया किसी का दोस्त है या रिलेटिव है, तो वो अभी एटोमी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं और उन्होंने सिर्फ अपनी आईडी लगा दी है। आईडी लगाने के बाद उन्होंने जो भी लीडर्स थे उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरी दूसरी साइड में भी जो है आईडी लगा दीजिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा आईडी है। तो उनके कहने पर उन्होंने जो है उनकी दूसरी साइड में भी आईडी लगा दी और ये जो लीडर है ये काम नहीं कर रहे हैं अभी। तो आपको इस तरह से भी काम नहीं करना है। इस तरह से किसी की भी दूसरी साइड में आईडी आपको नहीं लगानी है। क्यों नहीं लगानी है मैं बताऊंगा आपको। तो ये कुछ गलतियां थी जो मेरी टीम में लीडर्स ने की, आपकी टीम में भी की होगी। आने वाले जो लीडर्स हैं आप उनको भी बताइएगा कि इस तरह की गलती क्यों नहीं करनी है। अब यहां पर ऐसा क्यों नहीं करना है दोस्तों, यहां पर जो पहला स्ट्रक्चर मैंने लगाया था, अगर आप इस तरह का स्ट्रक्चर लगाते हैं तो यहां पर जो जितने भी लीडर्स को आप प्लेस कर रहे हैं, अब आपको जो एक्टिव लीडर्स हैं अगर वो काम कर रहे हैं तो जो इनके साइड में ये जो मैं दूसरा स्ट्रक्चर यहां पर आपको लगाता हूं। दोस्तों जो पहला स्ट्रक्चर मैंने लगाया था, बनाया था आपको कि इस तरह का स्ट्रक्चर आपको क्यों नहीं बनाना है। जैसे ही आप काम शुरू करते हैं आपके पास दो से ज्यादा आईडीज हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाना है। क्यों इस तरह से आपको आईडी प्लेस नहीं करनी है? क्यों नहीं करनी है? क्योंकि यहां पर जो भी लीडर्स हैं वो भी काम करेंगे, उनके पास जो आईडीज आएंगी वो भी लगाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा आईडीज हैं और आप किसी भी लीडर्स की दूसरी साइड में भी आईडी लगाते हैं तो आपकी लाइबिलिटीज यहां पर बढ़ जाती हैं। यहां जो लीडर्स हैं वो भी डायरेक्ट आपसे संपर्क करेंगे और इस साइड के जो लीडर्स हैं वो भी डायरेक्ट आपसे संपर्क करेंगे। अब ये जो लीडर्स है आपको नहीं पता ये काम करेगा या नहीं करेगा, तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि आप डायरेक्ट इस लीडर्स को डेड कर रहे हैं। मतलब जब आपको पता ही नहीं है कि इन फ्यूचर ये लीडर काम करेगा या नहीं करेगा तो भी आप उसकी दूसरी साइड में लीडर्स को प्लेस कर रहे हैं। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि जो भी एक्टिव लीडर्स हैं आप उनकी हेल्प कीजिए। जो लीडर्स अभी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने एटोमी में आईडी लगा रखी है लेकिन अभी काम उन्होंने शुरू करना नहीं किया है और आने वाले टाइम में भी हमें नहीं पता कि वो एटोमी में काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर आप उनकी दूसरी साइड में भी आईडीज लगा रहे हैं तो दूसरी साइड में जो लीडर्स हैं उनकी टोटली लाइबिलिटीज आपके ऊपर आ जाती है और आपकी लाइबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाती है, आपका बर्डन यहाँ पर बढ़ जाता है। आपको दोनों साइड से यहाँ पर उसको जो है जो भी लीडर्स हैं उनको सपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर यही काम अगर आप ये जो आईडीज हैं यही आईडीज आप यहां पर लगाते और उससे क्या होता, मैं दूसरा स्ट्रक्चर यहां पर बनाता हूं। यहां पर लेफ्ट और राइट में जैसे हमारे पास दो टीमें हैं दोस्तों,
ठीक है। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा आईडीज हैं तो आप लेफ्ट में, राइट में, उसके बाद भी आपके पास एक्स्ट्रा आईडीज हैं तो इस तरह से आपको आईडी यहां पर प्लेस करनी है। जो दूसरी गलती मैंने कहा था कि जैसे ये किसी भी ये जो आपने काम शुरू किया है, ये आपका दोस्त या रिलेटिव है, अगर वो ये कहता है कि मेरी दूसरी साइड में आईडी लगा दो, मैं बाद में काम करूंगा, तो आपको उसकी दूसरी साइड में आईडी प्लेस नहीं करनी है। अगर वो काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट कीजिए, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो किसी भी तरह की आईडी का सपोर्ट उसको नहीं करना है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको नहीं पता वो काम नहीं करेगा या नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पर किसी भी लीडर की आईडी को यहाँ पर आप उसकी दूसरी साइड में लगा रहे हैं तो उसकी टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है, उसकी एजुकेशन की, उसकी ट्रेनिंग की, उसको सपोर्ट करने की। तो आप कितना सपोर्ट करेंगे आने वाले टाइम में? अगर आप अभी आप जो काम कर रहे हैं वहां पर कुछ एक्टिव लीडर्स हैं, अगर एक्टिव लीडर्स काम कर रहे हैं तो आप उनकी सपोर्ट कीजिए। अगर आपके पास ज्यादा आईडीज हैं तो आप एक के नीचे एक आईडी यहां पर लगाइए। उससे क्या होगा, यहां पर जो लीडर्स हैं, ये टोटली लीडर्स हैं, सबको सपोर्ट पहुंचेगी, सबको ऊपर तक सपोर्ट पहुंचेगी। इस तरह का स्ट्रक्चर आप एटॉमिक कंपनी में लगाइए। किसी की भी दूसरी साइड में आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको किसी की दूसरी साइड में आईडी नहीं लगानी है, लगाइए, लेकिन सिर्फ उन लीडर्स की हेल्प कीजिए जो एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और एटॉमिक कंपनी में काम सीख रहे हैं और एटॉमिक कंपनी में रेगुलर काम कर रहे हैं। उसका क्या फायदा होगा मैं अभी बताता हूं। अब दोस्तों बात करते हैं कि एटॉमी में आपको काम, जो टीम स्ट्रक्चर है वो कैसे लगाना है। मान लिया आपके पास 2 से ज्यादा आईडीज हैं तो आपको इस तरह से प्लेस करनी है, लेफ्ट और राइट आपके। अब यहां पर क्या होगा, कुछ एक्टिव लीडर्स आपके पास निकल कर आएंगे जो दिन रात आपके साथ काम करेंगे, तो आपको उन लोगों को सपोर्ट करना है, एजुकेशन देनी है, ट्रेनिंग देनी है। अगर आपके पास ज्यादा आईडीज हैं तो आप एक के नीचे एक आईडी लगाइए दोस्तों, किसी भी लीडर की दूसरी साइड में आईडी नहीं लगाइए, क्योंकि टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, बर्डन आपका बढ़ जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट संपर्क जो भी लीडर आप किसी की दूसरी साइड में लगाएंगे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो ये जो आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा आईडीज हैं तो सिर्फ एक्टिव लीडर्स की ही लगाइए। जो लीडर अभी एटॉमी में काम नहीं कर रहे हैं या आपको नहीं पता है तो उनकी दूसरी साइड में आपको आईडी नहीं लगानी है। अब अगर यही आईडी आप यहां या फिर यहां प्लेस करते हैं तो ये टोटल ऊपर तक आपको सपोर्ट मिलती है और जितने भी लीडर्स हैं उनको भी सपोर्ट मिलती है। अब जो एक्टिव लीडर्स हैं आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको किसी की भी दूसरी साइड में अगर आपके पास एक्स्ट्रा आईडी है तो उनको सपोर्ट नहीं करनी है, सपोर्ट कीजिए, लेकिन आप उन्हीं लीडर्स को सपोर्ट कीजिए जो एक्टिव हैं, जो रेगुलर काम कर रहे हैं। ये आपको आगे आने वाले टाइम में क्या हेल्प करेगा दोस्तों, जो हमारा मास्टरशिप लेवल है, जैसे सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर और आप शेरोन मास्टर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जो एक्टिव लीडर्स हैं उनकी हेल्प कीजिए सेल्स मास्टर बनने में, डायमंड मास्टर बनने में। क्यों? क्योंकि जैसे आपने सेल्स मास्टर की तैयारी की, सेल्स मास्टर के लिए आपको पता है कि आपको लेफ्ट और राइट में 25 लाख पॉइंट का बिजनेस चाहिए, तो वो आपका टोटल टीम का काउंट होता है। उसके लिए आपको किसी और अलग तरह के लेवल की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था कि आपके टीम स्ट्रक्चर के ऊपर आपकी सक्सेस डिपेंड होती है। जब भी आप डायमंड मास्टर की लेवल की तैयारी करते हैं तो आपको लेफ्ट और राइट में जो है 2 सेल्स मास्टर लेफ्ट में चाहिए और 2 सेल्स मास्टर राइट में चाहिए। वही जो मैं बता रहा था, अगर आपके पास एक्स्ट्रा आईडीज हैं तो आप एक के नीचे एक आईडी लगाइए। उससे क्या हेल्प होगी, मान लिया ये जो लीडर है ये सेल्स मास्टर की तैयारी कर रहा है, तो जो आपके पास एक्स्ट्रा आईडीज हैं आप उनकी सपोर्ट कर सकते हैं। और ये जो लीडर है ये इसने अभी एटॉमी में काम करना ही शुरू नहीं किया है। अगर आप यहां पर आईडी प्लेस करते हैं तो आपको नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता ये लीडर आगे चल के काम करेगा या नहीं करेगा, तो इस साइड से ये इसकी जो है आईडी जो साइड ब्लैंक रह जाएगी और जो ये लीडर्स है उसको प्रॉपर एजुकेशन और सपोर्ट नहीं मिलेगी। क्योंकि आप अकेले आने वाले टाइम में, अभी तो आपकी टीम छोटी होगी जब आप काम शुरू करते हैं और आप अपना स्ट्रक्चर शुरू करते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपकी टीम बहुत बड़ी होगी। जब आपकी टीम बहुत बड़ी होगी तो आपको लीडर्स भी चाहिए जो उस टीम को संभाल सकें, क्योंकि आप अकेले हजारों की टीम को नहीं संभाल सकते हैं। आपको अपनी टीम में एक्टिव लीडर्स चाहिए जो आपकी टीम को संभाल सकते हैं। उसी तरह से जो भी लीडर्स सेल्स मास्टर की तैयारी करेंगे और वहां पर अगर आप उनको सपोर्ट करते हैं इस तरह से, तो ये उनको सपोर्ट मिल जाएगी और वो दूसरी साइड में भी अपना काम शुरू करेंगे और यहां भी अपना काम शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको हेल्प मिलेगी उनका लेवल अचीव करने में। तो एक्टिव लीडर्स की आप सपोर्ट कीजिए।
लेफ्ट में कीजिए, राइट में कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी साइड में आप सपोर्ट कर सकते हैं। और एटॉमी में किसी भी तरह की कोई पावर लैग और ये इस तरह की आपको वर्डिंग यूज नहीं करनी है। दोस्तों ये एटॉमी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है, क्योंकि आपकी जो बाइनरी प्लान हम करते हैं लेफ्ट और राइट, दोनों ही साइड आपकी पावर लैग होती हैं, दोनों ही साइड में आपको काम करना होता है, ना कि एक साइड में काम करना होता है। कुछ लीडर्स एटॉमी के बाइनरी प्लान को ऐसे प्रमोट कर रहे हैं कि आप ज्वाइन कीजिए और हम आपको एक साइड में पावर लैग देंगे। इस तरह की वर्डिंग आपको यूज नहीं करनी है दोस्तों। पावर लैग की आपको दोनों साइड में काम करना होता है, और जो भी लीडर्स आपके साथ आए उसको भी आपको बताना है कि आपको दोनों साइड में ही काम करना है। हाँ, मेरी तरफ से अगर कुछ सपोर्ट होगी, मेरी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा आईडीज आएंगी तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। इस तरह की वर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। पावर लैग की वर्डिंग मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस तरह की वर्डिंग आपको यूज नहीं करनी है। ये एटॉमी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है। अब जैसे ही आप यहां पर काम शुरू करते हैं और आप अपने डायमंड मास्टर की और आगे डायमंड मास्टर और आगे चल के जब आप शेरॉन मास्टर की तैयारी करते हैं, तब आपको ये जो गलती जो आप कर रहे हैं टीम स्ट्रक्चर लगाने में, कहीं भी आप आईडी लगा रहे हैं, किसी भी दोस्त या रिलेटिव के कहने पे उसकी दूसरी साइड में आईडी लगा देते हैं कि भाई अभी आप आईडी लगा दो, मैं आगे चल के काम करूंगा। आपको नहीं पता इन फ्यूचर वो काम करेगा या नहीं करेगा। जो लीडर सेल्स मास्टर की तैयारी कर रहा है, डायमंड मास्टर की तैयारी कर रहा है, आप उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में अगर आप डायमंड मास्टर की तैयारी करते हैं तो आपको सेल्स मास्टर चाहिए। शेरॉन मास्टर की जब आप तैयारी करते हैं तो आपको डायमंड मास्टर चाहिए आपकी लेफ्ट और राइट साइड में दो। तो इसी तरह से जब आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी करते हैं तो सेल्स मास्टर और डायमंड मास्टर कौन लीडर बनेंगे दोस्तों? जो एक्टिव लीडर्स हैं, जो एटॉमी में मेहनत कर रहे हैं, जो एटॉमी को प्रमोट कर रहे हैं, दिल से दिन रात एटॉमी को प्रमोट कर रहे हैं, तो उन्हीं लीडर्स को आप सपोर्ट कीजिए। आपके पास मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपके पास जो एक्स्ट्रा आईडीज हैं तो आपको एक के नीचे एक आईडी यहां पर इस तरह से, ये है एटॉमी का स्ट्रक्चर, इस तरह से आपको स्ट्रक्चर लगाना है। जो भी एक्टिव लीडर्स आएंगे उसके बाद उनको जो है एक साइड में दिखेगा सपोर्ट मिल रही है, और कंप्लीट उनको एजुकेशन दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए। उसके बाद फिर काम ऐसे शुरू हो जाएगा। और आने वाले टाइम में अगर ये जो एक्टिव लीडर है ये सेल्स मास्टर भी निकलेगा, डायमंड मास्टर भी निकलेगा और शेरॉन मास्टर भी। इस तरह से आपकी सक्सेस यहाँ पर शुरू हो जाएगी। जो भी अनएक्टिव लीडर्स हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, उनको आपको सपोर्ट नहीं करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। एक अच्छे टीम स्ट्रक्चर के साथ आप एटॉमी में ग्रो कर सकते हैं, मास्टरशिप लेवल को अचीव कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी एक्स्ट्रा आईडीज हैं उनको खराब मत कीजिए, सपोर्ट उन्हीं लीडर्स को कीजिए जो एक्टिव हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। लेकिन फिर भी आपको कुछ कमी लगती है या फिर कुछ इसमें गलत लगता है स्ट्रक्चर में, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।